अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिफ्ज़ा असलम एंड यू आर वाचिंग लर्न विद कोडर टेक्नोलॉजी। सो आज से जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है वो बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे। एथिकल हैकिंग का कोर्स है। हम बिल्कुल बेसिक इंट्रो से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस लेवल पे जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट फॉर एजुकेशन पर्पज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ हैकिंग। हैकिंग बेसिकली क्या है? क्या किसी के इंस्टाग्राम को हैक कर लेना, फेसबुक को हैक कर लेना या उसकी पोस्ट्स को हैक कर लेना, क्या ये हैकिंग है? हम पहले इसके बारे में बात करेंगे। अब हैकिंग असल में होती क्या है? रेफर्स टू एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज एंड कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी गोज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। बेसिकली क्या है कि हम लोग किसी की वेबसाइट में, किसी के सिस्टम में, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज़ को क्या करें, फाइंड करें और फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम लोग अनऑथराइज एक्सेस हासिल करें। अब वल्नरेबिलिटीज़ हमारे पास क्या होते हैं? लूप होल्स होते हैं। लूप होल्स कह सकते हैं, हम उसे खामियाँ कह सकते हैं, जो कि हम लोग सिक्योरिटी अप्लाई करते हुए हम लोग छोड़ देते हैं कि हाँ जी ये तो भाई एम है। एंड हैकर क्या करता है? उन्हीं के थ्रू क्या कर लेता है? एक्सेस हमारे सिस्टम तक अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लेता है। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या है? हैकिंग है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं? लाइक स्टीलिंग करना या डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, लाइक किसी की इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेना, ठीक है। हम लाइक स्टीलिंग इन्फो या द सेकंड थिंग इज स्टीलिंग इन्फो और डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा मेरे सिस्टम को हैक करता है, ठीक है, इसमें मेरी पिक्स होंगी एंड सो मेरी पर्सनल थिंग्स होंगी, मेरे पासवर्ड्स होंगे, मेरे अकाउंट के पासवर्ड्स होंगे एंड सो ऑन, तो उनको वो पब्लिक कर देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द हैकिंग। अच्छा जी, अब हम लोग हैकिंग करते क्यों हैं या हैकिंग होती क्यों है? अब इसके पीछे ना सम लॉजिक होती है, सम मोटिव होता है, सम गोल्स होते हैं बिहाइंड दिस, ठीक है। सो व्हाई हैक हैपन्स। तो हम कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर अटैक हो रहा है, ठीक है, अटैक हो रहा है तो अटैक वो क्यों हो रहा है, उसका मोटिव क्या है, ठीक है, उसका मोटिव क्या है अटैक करने का, उस कौन सा मेथड अप्लाई किया जा रहा है अटैक को करने में, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर कोई सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है तो उसका मोटिव क्या है, उसका मेथड क्या है, मेथडोलॉजी क्या है उसकी, एंड वल्नरेबिलिटी कैसे उसने उसको एक्सेस किया है, कैसे उसने एक्सेस गेन किया है, किस तरह से उसने कौन सी वल्नरेबिलिटी को फाइंड किया, कौन से लूप होल के थ्रू वो उसने एक्सेस किया है। सो मोटिव हमारे पास लाइक इन्फॉर्मेशन थेफ्ट करना, ठीक है। मोटिव में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? लाइक मोटिव में हमारे पास आ जाता है इन्फो थेफ्ट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को थेफ्ट करना, इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेना, मैनिपुलेटिंग डाटा करना, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस करना, किसी के साथ दुश्मनी है तो भैया उसका फाइनेंशियल लॉस कर दो, ठीक है, रिवेंज लेना, ठीक है, या डैमेजिंग रेपुटेशन, किसी कोई शरीफ बना फिर रहा है तो उसकी प्राइवेट थिंग्स को क्या करना, पब्लिकली डिस्क्लोजर कर देना। तो ये क्या है हमारे पास? डैमेजिंग रेपुटेशन। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास एथिकल हैकिंग जो होती है वो असल में किस चीज़ में, मतलब किस तरह से हम उसको कर सकते हैं एंड क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है। सो बेसिकली हमारे पास एथिकल हैकिंग क्या आ जाती है, इस बारे में हम देखेंगे। ये तो हमने देखा कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, ठीक है, हैकिंग क्या होती है ये हमने देखा। अब हम देखेंगे एथिकल हैकिंग क्या होती है। एथिकल हैकिंग में हम कहते हैं कि ये इन्वॉल्व होती है ऑफ हैकिंग टूल्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी सो एज टू इंश्योर सिस्टम सिक्योरिटी। लाइक अब हम हैकिंग में क्या कर रहे हैं? हम वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस करके हम समथिंग एल्स कर रहे हैं जो कि इलीगल है, ठीक है। एंड एथिकल हैकिंग में क्या है कि हम उसी इन्फॉर्मेशन को, वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके हम उस कंपनी का ही फ़ायदा कर रहे हैं। लाइक हम उसी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लाइक परफॉर्म कर रहे हैं सिक्योरिटी असेसमेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन विद द परमिशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। अच्छा, हम ये सब करते क्यों हैं? इसका बेसिक मोटिव क्या आ जाता है? वाई डू हैकिंग क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड देम? सो टू प्रिवेंट हैकर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस, कि हैकर्स जो है वो हमारे पास क्या करें, टू प्रिवेंट हैकर्स को हम प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम गेनिंग एक्सेस। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग टू अनकवर वल्नरेबिलिटीज़, टू अनकवर वल्नरेबिलिटीज़, कि जो भी उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको अनकवर किया जा सके, देखा जा सके एंड देन उसको फिर हम लोग सिक्योर कर सकें। टू स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, ठीक है भाई, चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि टू सेफ गार्ड द डाटा को सेफ रखने के लिए, टू सेफ गार्ड द डाटा एंड टू अवॉइड सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड टू इन्हांस सिक्योरिटी अवेयरनेस। सो ये हम कह सकते हैं कि रीजन है कि हम लोग एथिकल हैकिंग कर रहे हैं फॉर सम पर्पस, ओके, किसी कंपनी के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज कि वाई कैन बी एथिकल, हु कैन बी एथिकल हैकर, ओके, कौन है वो एथिकल हैकर बन सकता है? हु कैन बी एथिकल हैकर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन बी एथिकल, हु कैन बी एथिकल हैकर। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास आ जाता है कि जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो ऑफ सिक्योरिटी एरिया, ठीक है, जिसको थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो सिक्योरिटी एरिया के बारे में, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एरिया। द नेक्स्ट थिंग एबिलिटी टू लर्न, मतलब अगर आप डेली के 2 से 4 घंटे,
ठीक है, इसको दे सकते हो लर्न करने में। लाइक अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो रुक नहीं सकती, क्योंकि बिकॉज डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यू वायरसेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू अटैक्स आ रहे हैं। सो उसको लर्न करना, अपडेट्स को लर्न करना, रिसर्च पेपर्स को लर्न करना, उस टर्म को डिफरेंट प्लेसेस पे जाके, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके उसको सीखना उसके बारे में कि बेसिकली ये है क्या, कैसे आई, किस तरह से आई, कहाँ से किस तरह से इसको इन्वेंट किया या किस तरह से ये डिस्कवर हुई है। सो ऑल अबाउट दिस एबिलिटी टू लर्न। ओके, और अगर आप स्टार्टिंग में इसको 2 आवर्स भी दे रहे हैं, सो दीज आर इनफ। ओके, क्योंकि अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपको इसमें इंटरेस्ट होगा, आप खुद इसे 4 to 5 आवर्स, देन 7 to 8 आवर्स खुद देंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स हो आपके पास, ठीक है, मतलब आप अगर काम कर रहे हो तो उसको एंड तक लेके जाने की, कि उसको गोल तक पहुंचाने की, कि हाँ लाइक अगर मुझे एक वेबसाइट दे दी जाती है कि हाँ जी आपने इसमें वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा एंड मैं उसको छोड़ देती हूँ, सो दैट इज़ नॉट राइट। अगर मैं उसमें वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करके उसको सिक्योर करके दे रही हूँ, सो दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है कि फॉरेंसिक एंड सिक्योरिटी पीपल। इसमें हमारे पास जो है ना फॉरेंसिक 2 टाइप्स की आ जाती है, डिजिटल एंड बायो। जो हम इसमें पढ़ेंगे अपने कोर्स में वो होगी डिजिटल फॉरेंसिक। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स। हमारे पास हैकर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? सम पीपल सेड दैट 3 टाइप्स होती हैं, सम सेड दैट 7 to 8 होती हैं, एंड सो ऑन। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सो द फर्स्ट थिंग जो फर्स्ट पे आता है हमारे पास आता है ब्लैक हैट हैकर्स। अब ये हैकर्स कौन से होते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स ये वो पर्सन्स होते हैं जो कि हमारे पास अपने फ़ायदे के लिए, इलीगल पर्पस के लिए हैकिंग करते हैं, ठीक है। लाइक इन्होंने किसी वेबसाइट में अगर वल्नरेबिलिटी फाइंड की है तो इन्होंने वो मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए, इसमें उनका फ़ायदा होगा उसके लिए की है। सो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वाइट हैट हैकर्स, एंड इनको हम लोग एथिकल हैकर्स भी कहते हैं। वाइट हैट हैकर्स को, ये किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं, देन किसी भी वेबसाइट की, सिस्टम की, एंड सो ऑन, एंड उसको सिक्योर करने के मेथडोलॉजी अप्लाई करते हैं। द नेक्स्ट इज़ द हमारे पास ग्रे हैट हैकर्स आ जाते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों का मिक्सअप होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लगा लो, मैं ग्रे हैट हैकर हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं किसी वेबसाइट में, ठीक है, अगर मैं किसी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करती हूँ एंड देन उनको ईमेल करती हूँ कि भाई मैंने आपकी वेबसाइट में ये वाली वल्नरेबिलिटी फाइंड की है, सो मुझे इसके बदले में इतनी पेमेंट चाहिए, अदरवाइज मतलब मैं आपकी ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये डिस्क्लोज कर दूँगी, एंड सो ऑन। मतलब इनको अपना भी फ़ायदा होता है। अब अगर वो बंदा मुझे मेल नहीं कर रहा, मुझे मतलब रिप्लाई नहीं कर रहा, एंड मतलब कि अपनी वो इंटेंशंस नहीं उस हवाले से मुझे एज इट इज़ रिप्लाई नहीं कर रहा जैसा आई वांट फ्रॉम देम, सो मैं क्या करूँगी, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दूँगी, ठीक है। मतलब कि मैं बुरा भी कर सकती हूँ अगले के साथ, ठीक है, अगले के साथ अच्छा भी कर सकती हूँ अगर मेरे साथ अगला मतलब जिस तरह से मैं चाहती हूँ वो चल रहा है। सो दीज आर कॉल्ड द ग्रे हैट हैकर्स। मतलब इनको अपना फ़ायदा चाहिए होता है, ये लीगल वे भी यूज़ कर सकते हैं एंड इलीगल वे भी यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ द हमारे पास आ जाती है सुसाइड हैकर्स, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं? इनको ना मतलब कि पकड़े जाने का खतरा नहीं होता। मतलब इनको ये होता है कि अगर हम पकड़े भी है ना तो कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम पकड़े जाएंगे, तो मतलब ये डरते नहीं है। मतलब इनको हैकिंग करनी है तो बस कर देते हैं, बस ये फिर अगली बात नहीं सोचते। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्क्रिप्ट की। ये हमारे पास ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि अभी इस फील्ड में न्यू होते हैं। ये क्या करते हैं कि दूसरों की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, जो दूसरों ने कोडिंग्स की होती हैं उस के हवाले से उनको यूज़ करते हैं, उन टर्म्स को, उन स्क्रिप्ट्स को, एंड अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करते हैं, सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो मतलब इनको हम कह सकते हैं फ्रेश। मतलब किसी की स्क्रिप्ट को उठा के ये मतलब खुद हैकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक किसी की कोड को उठा के ये, जैसे कोडिंग की एग्जांपल ले लेना। जैसे हम कोडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग जिस स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं अगर हमें एक कोड करना होता है, हम गिटहब पे जाते हैं, वहाँ से उठाते हैं, देन एडिट करके एंड देन फिर अपना कोड टाइप करते हैं। सो हम भी कह सकते हैं कि हम भी एक तरह से स्क्रिप्ट की है इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर हम टोटल अपना कोड खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी लाइब्रेरीज खुद डिफाइन कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड मतलब इन रियल प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर हम किसी की चीज़ें उठा के हम कह रहे हैं कि हाँ जी भाई हमने तो भाई पूरी वेबसाइट बना दी कोडिंग के थ्रू, ये इस तरह से करते हैं, सो हम ये कह सकते हैं वो एक तरह से स्क्रिप्ट कीडिंग आ जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं साइबर टेररिस्ट। अब जैसे कि नेम से क्या है कि साइबर टेररिस्ट, ठीक है। साइबर टेररिस्ट क्या होते हैं कि ये ना रिलीजन एंड पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि कंपनीज इनको हायर करती हैं। नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि ना हमारे पास साइबर टेररिस्ट क्या होते हैं कि ये हमारे पास ना रिलीजन और पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड। अब ये भी नेम से ही हो रहे हैं, शो हो रहा है कि क्या हो गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड। मतलब कि गवर्नमेंट जो है इनको रिक्रूट करती हैं, ओके। एंड द लास्ट जो होते हैं हमारे पास एक्टिविस्ट होते हैं। यूज स्किल्स फॉर सोशल एजेंडा। अपने स्किल्स को ये किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर सोशल एजेंडा के लिए एक्टिविटीज़। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ हैकर्स। अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं इसकी, एक्चुअल हैकिंग से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। द फर्स्ट इज़ द हैक वैल्यू। हैक वैल्यू क्या है कि अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा है हमें हैक करने से कुछ, तो मतलब वो हमारे पास क्या होगी, हैक वैल्यू। मतलब इफ़ इट वैल्यू देन हैक। द नेक्स्ट इज़ द वल्नरेबिलिटी। मतलब वीकनेसेस को यूज़ करते हुए हम किस सिस्टम को एक्सेस गेन कर लेते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं, तो वो क्या होगी हमारे पास, वल्नरेबिलिटी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लूप होल्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पेलोड
एक्सप्लॉइट। अच्छा, अब इन दोनों के एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, पेलोड और एक्सप्लॉइट के। अब पेलोड में क्या होता है, अगर आपको किसी को शूट करना है तो ऑफ कोर्स यू नीड सम गन, ठीक है, तो जो वो गन है वो हमारे पास क्या होगी, एक्सप्लॉइट होगी। एंड अगर आपको किसी को फायर करना है, ठीक है, सो यू नीड सम बुलेट्स, सो दीज बुलेट्स आर कॉल्ड पेलोड्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक क्या होता है, अब जीरो डे अटैक ये है कि अब जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पैचेज आते हैं तो मतलब जब वो पैचेज को रिलीज़ करने वाले होते हैं, अगर उससे पहले ही अटैक हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, जीरो डे अटैक। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज द डेजी चेनिंग। जैसे इसके नेम से लग रहा है, डेजी चेनिंग मतलब किसी भी सिस्टम की एक्सेस लेते हुए, ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम का एक्सेस कर लिया या उसकी एक्सेस लेते हो अगर, तो उसकी जो है इन्फो को यूज़ करते हुए और उसी इन्फो को यूज़ करते हो, फिर उसी इन्फो को आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हो किसी नेटवर्क को की एक्सेस लेने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेजी चेनिंग। मतलब हम इन्फो को यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक सिस्टम की हमने एक्सेस ले लिया है, अब उसी इन्फो को हम यूज़ करते हुए किसी नेटवर्क की एक्सेस लेना चाह रहे हैं, तो वो दिस इज कॉल्ड डेजी चेनिंग। सो द नेक्स्ट थिंग इज द डॉक्सिंग एंड बोट। डॉक्सिंग क्या होता है एंड बोट क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग इज द डॉक्सिंग। अब डॉक्सिंग क्या है कि पब्लिशिंग अ पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। एंड बोटनेट्स क्या होते हैं कि बोटनेट्स हमारे पास क्या होते हैं कि लाइक सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन हो गए, बेसिकली ये ना कॉम्प्रोमाइजिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है। लाइक जब भी हम लोग इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके साथ हमारे पास समटाइम्स क्या आ जाता है, मालवेयर आ जाता है। और कभी कभी वो मालवेयर जो है हमारे सिस्टम में बोटनेट्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एंड जो अटैकर्स होते हैं इन कॉम्प्रोमाइजिंग मशीन्स को यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इन कॉम्प्रोमाइजिंग मशीन को यूज़ करते हैं अटैक करने के लिए। एंड वो अटैक्स किस किस टाइप्स के हो सकते हैं, हमारे पास डोस अटैक हो सकता है, होप से सुना भी हो गया, एंड डी डोस हो सकता है। डोस मतलब कि डेनियल ऑफ सर्विसेज, मतलब कि अगला बंदा उस टाइम पे मतलब इस तरह से उसकी रिक्वेस्ट को लोड कर देना, डोस अटैक में डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है। लाइक अगर मुझे अब इंटरनेट पे मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ सर्च करना है गूगल से, अब जो सर्वर है उसको इस तरह से लोड कर देना, इतनी सारी रिक्वेस्ट कर देना, अगर उसी इंटरनेट को अब किसी और ने एक्सेस किया हुआ है, ठीक है, लाइक हमारे घर में एक वाईफाई है जिसपे मेरा लैपटॉप कनेक्ट है एंड सम अदर पर्सन आल्सो एक्सेस दैट, और वो क्या करता है कि वो उसको इतना ज़्यादा उस इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, उसकी स्पीड जाहिर बात है हर एक की फिक्स होती है, अभी इतनी MBPS आपकी स्पीड आ रही है, वो उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है कि जो मैं सर्च कर रही हूँ मुझे वो चीज़ एक्सेस नहीं कर पा रही, तो वो क्या होता है, डेनियल ऑफ सर्विस। मतलब उस टाइम पे मैं अपनी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रही, जो सर्विसेज हैं वो क्या हो रही हैं, मैं उन तक एक्सेस नहीं कर पा रही, दिस इज कॉल्ड द डोस अटैक या डेनियल ऑफ सर्विस अटैक।